देखिए, नंबर वन, मैं तो बुशरा बीवी से कभी मिली नहीं, तो मुझे तो उनकी आवाज़ का मालूम नहीं। एक तो ऑथेंटिसिटी होती है कि जिसका तयन इदारे करते हैं, फोरेंसिक्स होती हैं, कितनी संजीदगी से इसको लेना चाह रही है मुस्लिम लीग नून, वो क्या करती है अब इस टेप के साथ, वो उसी में पता लग जाएगा। लेकिन जिन लोगों से हमारी रोज़ बैठक होती है, मुलाकात होती है, किसी हद तक तो हम भी सर्टन कर सकते हैं कि ये उनकी आवाज़ है कि नहीं है। गो के आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई है कि बहुत कुछ जो है वो तोड़ मड़ोड़ के भी कॉन्टेंट भी, कॉन्टेक्स्ट भी और आवाजें भी जो है मैनिपुलेट हो सकती हैं। तो ये तो सिरे से अगर आप मुझसे पूछें, आई हैव नो आइडिया। मैं बुशरा बीबी से कभी मिली नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि उनके बोलने का अंदाज क्या है, उनकी आवाज कैसी है, वो किस तरह अपने आप को आर्टिकुलेट करती हैं। सो आई कैन नॉट से। देखें, ये सवाल तब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जब ऑडियो टेप निकली थी, ये सवाल किसी भी टॉक शो में नहीं पूछा गया, कहीं नहीं पूछा गया, बिकॉज मरियम साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस से करती हैं, हम उनसे जाती तौर पर भी मुलाकात करते हैं, हमें पता है उनका स्टाइल क्या है, उनकी आवाज कैसी है, बोलती कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं समझ आ भी रही थी। गो के उसको भी कहीं कभी कोई फोरेंसिक के लिए नहीं लेकर गया। तो ये ऑथेंटिसिटी के ऊपर तो फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अपनी निजी महफिल में भी अगर दोस्तों के साथ भी बैठूं, उन्होंने बिल्कुल, जुबैर साहब ने सबसे पहले माना कि बिल्कुल ये उन्हीं की आवाज है। मैं तो जाती तौर पे भी अगर मैं कहीं निजी महफिल में भी बैठूं तो मैं तब भी इस पे कमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज आई हैव नेवर मेट द लेडी हरसेल्फ, आई हैव नो आइडिया। मगर ये बात जो अभी जावेद भाई ने भी की, मैं इसको 100% इसको बैक करती हूँ। देखें, दो चीजें हैं इसको हमें रखना। एक तो तकद्दुस जो है घर का, चार दीवारी का, खवातीन का, वो तो पामाल हो गया, बड़ी देर से हो रहा है। मगर जिधर हम एक लाइन ड्रॉ करते थे कि देखें, इफ आई एम अ वर्किंग वुमन, तो मैं अपने आप को, आई एम टेकिंग अ विलिंग कॉन्शियस डिसीजन कि मैं एक पब्लिक डोमेन में आ रही हूँ, मेरे ऊपर बात होगी, मेरे ऊपर डिस्कशंस होंगी, आई शुड बी रेडी फॉर दैट। वो एक मेरा, आप कह लीजिए कि पेशा वाराना एक हैजर्ड है, एक वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मगर जो खवातीन ये नहीं चूज करती, आई थिंक इट इज अनफेयर कि उनके साथ ये किया जाए। जिस तरह के अगर यही काम अगर आप जमाइमा के साथ करें, उनकी वालदा के घर बाहर करें, ये अनफेयर है। यही काम अगर आप मरियम साहिबा के ऊपर अगर आप डिस्कशन करेंगे, वो फेयर है, बिकॉज शी हैज चोजन टू बी इन द पब्लिक डोमेन। मगर उनकी जो दूसरी बहन है, साग डार साहब की जो बहू है आसमा, उनके बारे में आप करेंगे, वो अनफेयर है। वो कॉन्शियसली मीडिया से दूर रहती हैं, वो कॉन्शियसली पॉलिटिक्स से दूर रहती हैं। देखिए, मुझे तो लगता है दिस इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। गलत बात है, नहीं होना चाहिए। जो नहीं, देखें, अगर रेहाम खान आज फर्स्ट लेडी होती हैं आज भी, तो समझ आती, क्योंकि वो आगे बढ़ बढ़ के प्रेस से बात करती थी। शी हैड हर पॉलिटिकल एम्बिशंस, लेकिन मेरा एक सवाल है, करती थी। सवाल ये है कि जिस तरह अब ये फराह बीबी के हवाले से जो स्कैंडल्स, मुबैना, फिलहाल मुबैना का लफ्ज ही कहना चाहिए, बिकॉज किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने अभी तक उनको सजा तो सुनाई नहीं है, लेकिन जो भी ये स्कैंडल्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली हु इज फराह बीबी? फराह बीबी इज समवन रिलेटेड टू बुशरा बीबी, और वो ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, खान साहब खुद कह चुके हैं कि जी वो उनके बहुत करीब हैं। क्या इसको डिबेट और डिस्कशन में ना लाया जाए कि जी अगर फराह बीबी को ये प्रोमिनेंस मिल रही थी, या इतने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर या जमीनों के सौदों के ऊपर उनका नाम आ रहा था, तो किस बुनियाद के ऊपर आ रहा था? उनके पास कौन सा ऐसा एक्सेस था? वो एक्सेस तो फिर बनी गला ही बनता था ना। बिल्कुल डिबेट में लाया जाए, और उस हद तक भी लाया जाए जिस हद तक इसको लीगली परसू करती है हुकूमत। केसेस बनाए, आप हुकूमत में, आपके पास सारे इख्तियारात हैं। देखिए, उस हद तक ही आप इसको कॉन्टेक्स्ट में ला सकते हैं जिस हद तक नवाज शरीफ साहब जवाब दे थे अपने बच्चों की जायदाद पैनमा के अंदर। केस बना, डिस्कस हुई, बच्चों का भी हुआ, उनका भी हुआ, उनकी पहली जनरेशन का भी हुआ, उनके वालिद का भी हुआ, सब कुछ डिस्कस हुआ फिर। मगर एंड में आपने घूम फिर के कहा कि भाई वो मेरे बच्चे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब का भी ये है कि जो बिजनेस है वो सुलेमान हैंडल कर रहे हैं, मेरे बच्चों का है, मैं आंसरेबल नहीं हूं। तो इधर भी फिर वो अप्लाई करता है कि भाई जो फरा के खिलाफ बातें हैं तो वो आंसरेबल खुद हैं। मगर दे आयरनी देखें आप इस सिचुएशन की कि ये बैक वक्त हो रहा है हमारे मुल्क में। एक तरफ आप एक केस इंप्लीकेट करना चाह रहे हैं, और 100% शायद ये लेजिट हो, केसेस इनको परसू करें ना, मगर 100% लेजिट है भी, तो आप इसका ताना बाना बुन रहे हैं इमरान खान साहब से, जबकि आप नैब के अंदर जो तरमीम ला रहे हैं उसके अंदर तो आपने बेनामी निकाल ही दिया है। बेनामी हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आप कहते हैं ये सारी करप्शन बेनामी थी, ये सारी जायदादें इमरान खान के लिए बनाई गई हैं। सो इतना बड़ा कॉल ऑफ फेल में तजाद है। एक पॉलिटिकल नैरेटिव है और एक है आपके पास तगड़ा मवाद जिसके ऊपर आप लीगली परसू कर सकते हैं। देखिए, कवानीन जो होते हैं वो हमारे लेजिस्लेटर्स यानी कि यही सब लोग बनाते हैं ना। एक होती है पॉलिसी करप्शन। ये अगर आप 92 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट जो है, अगर उसको बहुत से लोग पॉलिसी करप्शन देखते हैं, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उन्होंने बनाया कि बाहर से जो भी पैसा आएगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। बहुत से लोगों के करीब उन्होंने अपनी जो हुदैबिया पेपर मिल्स के पैसे आ रहे थे उन सबको लेजिट कर दिया, बिकॉज बाहर से आता हुआ पैसा उसके ऊपर सवाल ही नहीं करने आपने। तो वो बहुत से लोगों के करीब पॉलिसी करप्शन थी। आज अगर आप बेनामी को ही निकाल रहे हैं डेफिनेशन से और कह रहे हैं बेनामी के ऊपर कोई सवाल नहीं होगा, ये भी पॉलिसी करप्शन के जुमरे में आता है। तो फिर पॉलिटिकल रेटरिक से अवाम को भी पता होना चाहिए कि क्या सियासी बयानिया है, पॉलिटिकल रेटरिक है, और क्या ऑन ग्राउंड इनकी एक्चुअली संजीदगी है केसेस को परसू करने के लिए। मैं ये नहीं कहती किसी चीज पे बात ना करो, बिल्कुल करो, मगर मैं आपको ये जरूर कहती हूं कि आज मुझे खुद दुख होता है कि एक देखिए चार दीवारी है, खवातीन हैं,
मैं नहीं जानती इनको। कल को अगर इवन दो कुलसूम नवाज शरीफ साहबा ने एक बड़ा कलीदी और जबरदस्त किरदार अदा किया था जब मुशर्रफ तो 120 का इलेक्शन लड़ा था, मगर उनके खिलाफ भी बिल्कुल इलेक्शन लड़ा था, मगर टू अ सर्टेन एक्सटेंट शी वाज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। वो एहलियां थी नवाज शरीफ साहब की, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनके खिलाफ भी कोई नाजेबा बात होती थी तो बुरा लगता था हम लोगों को, कि बिकॉज वो कॉन्शियसली दूर रहती थी सियासत से और इन चीजों से। सो मेरा मतलब है कि आज मुझे इस बात पे दुख हो रहा है कि भाई हमने कब, मेरी तो आप जी गरीदा से पूछ लें आप, मेरी जाती तौर पे तो कभी ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड कभी बुशरा बीबी से बात नहीं हुई, सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस।